उठो, बाल कटवाने हैं। बाल कटवाने हैं। अरे मुन्ना, बाल कटवाने को आया है क्या? नहीं, दाढ़ी बनवाने को आया हूँ। अरे कतई जला कटा लग रहा है, हैं? मैं कह रहा हूँ अपनी जान बचा ले और भाग जा। अरे ये ससुर कोई नाई भाई ना है। अरे तो मुझे कौन से नाई की तलाश है? अरे देखियो रे, अरे कितने खूबसूरत तो तेरे बाल हैं। जरूर 5 स्टार में कटवाता होगा, है? तो तुम्हें क्या? मुझे क्या? जब तेरे ये बाल काटेगा ना वो उस तरह से, जब चलेगी पता तुझे। अरे ये जैसे है ना वो घास काटे हैं तलवार से, यों यों, अरे ऐसे काटेगा ये। अरे मैं भी यही चाहता हूँ। क्यों? घर में मारना पड़ेगी तुझे? यही तो चाहता हूँ मैं। यही चाहता तो जा मार, जा। ले भैया, ये चाय। क्यों भाई, क्या समझता है पैसों से आराम को खरीद लेगा? अरे भाई ये तो बाल काटने की फीस है। फीस? बाल काटने की फीस तो 2 रुपए है, बाकी 18 रिश्वत है। तुझे कोई रिश्वत क्यों देगा भला? तेरा कोई सरकारी दफ्तर है? ओहो ना सही, लेकिन घर वालों के खिलाफ तो रिश्वत ही है ना। अरे भाई बाल काट रहे हो कि नहीं? नहीं काटने भाई तेरे बाल। सुन बेटे, मैं नाई हूँ, घर वालों के खिलाफ उठने वाले चाकू पे धार लगाने की मशीन नहीं हूँ। दुकान बंद करने का टाइम हो गया, नहीं काटने तेरे बाल। जा बेटा, सूरज ढल रहा है। देखिए, अरे चिंतन करने से ना ये पेट ना भरा करे, कुछ कमाई वमाई करा कर। यार कल्लू, तू भी बिल्कुल मेरे घर वालों जैसी बात करता है, जैसे दुनिया में पैसे कमाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। इस चाय को मिला के 7 रुपए हो गए हैं। अगर तू ऐसे अपने ग्राहकों को भगाएगा तो मेरा कर्जा कैसे उतारेगा? अरे तेरा कर्जा? अरे तेरा कर्जा क्या है? वो ऊपर वाले का कर्जा ज्यादा बड़ा है। पहले उसका कर्जा उतार लूं, फिर तेरा कर्जा भी उतार दूंगा, है? हाँ, इसी मारे तो तेरे घर वाले रोते हैं कि जब प्रोफेसरी करा करे है ना फिलॉसफी की, जब तो करा करे है नई जैसी बातें, और अब करे है फिलॉसफर जैसी बातें। ना यहाँ फिट ना वहाँ फिट, दोनों जगह मिसफिट। अरे 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 अरे, रोता है? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी के कहने से थोड़ी ना कोई रोता है। अब मुझे क्या पता भाई, अब तू ही बता, तू ही रो रहा है, मैं तो नहीं रो रहा ना। मैं इसलिए थोड़ी ना रो रहा हूँ कि किसी ने मुझे कुछ कहा है। तो मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि चिड़िया ने मेरे बालों में घोंसला बना लिया है। ओ, चिड़िया ने तेरे बालों में घोंसला बना लिया? तो तू कहाँ था भाई? मैं लंदन, पेरिस, रोम की सैर कर रहा था। लंदन, पेरिस, रोम की सैर कर रहा था? कभी आगरे गया है? लंदन, पेरिस, रोम का रास्ता क्या आगरा से होके जाता है? तो कहाँ से होके जाता है भाई? मुझे तो नहीं पता, बता। वो तो ऊपर से जाता है। तो भाई जब तू लंदन, रोम, पेरिस में था तो तेरे बालों में चिड़िया ने घोंसला कैसे बना लिया? भाई दोनों में से एक बात तो गलत है। ऐसा कैसे उसका? क्यों? मैं यहाँ पे था और मेरा जो मन था वो लंदन, पेरिस, रोम में था। अरे भाई जब तुम अपने शरीर में थे ही नहीं, लंदन, रोम, पेरिस की सैर कर रहे थे, तो शरीर में चिड़िया ने घोंसला बनाया नहीं बनाया, इससे तुम्हें क्या मतलब? शरीर में थोड़ी ना बनाया है, इनमें बनाया है, इन बालों में, जिन्हें सब चाहते हैं कि मैं कटवा दूं। तुम क्या चाहते हो? मेरे चाहने से क्या होता है? सब तो यही चाहते हैं ना, मेरी टीचर, मेरे भाई, मेरी माँ, सब। ठीक कहते हो भाई, ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटे। हर आदमी कोई ना कोई सलाह देने पे लगा रहता है कि सब बैंक में अकाउंट खोल लो, कुछ पैसे बचा लो, ये करो, ये मत करो। कभी चैन से रहने देते हैं? अब चिड़िया ने भी तो इन बालों में घोंसला बना लिया है ना। तो इन्हें कटा क्यों नहीं देता? कौन रोक रहा है? दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं, देखिए ना कितनी देर हो गई है। ऐसा कर, तू 5 स्टार होटल चला जा, वहाँ ब्यूटी शॉप में कटवा ले बाल। इतने पैसे कहाँ हैं? इतने ही थे बस। ओहो, मुझसे कटवाएगा? मैं किसी से भी कटवा लूंगा जो उस तरह चलाना जानता हो।
मैं जानता हूँ। आ चल। ये वाह 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 भाई वाह वाह, कितने सुंदर बाल हैं। मेरे भी ऐसे ही बाल थे, मतलब जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था। आप इन्हें सुंदर बाल कहते हैं? लोग मुझे इन्हें कटवाने को कहते हैं। चिड़िया इन पर अपना घोंसला बनाती हैं। बेटे, मैं इस दुनिया को खूब पहचानता हूँ, इसकी दुष्टता, घृणा और भय को भी अच्छी तरह पहचानता हूँ। फिर भी मैं इस दुनिया को प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं ये कितने दुष्ट हैं, कितने मक्कार, कितने चतुर हैं, लेकिन फिर भी मैं इस दुनिया को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए ना तो ये दुनिया है, ना दुष्टता, ना प्यार। सिर्फ एक ही हकीकत है, वो है ये बाल, जिन्हें लोग मुझे कटवाने को कहते हैं। चिड़िया इन पर अपना घोंसला बनाती हैं। कल्लू, मुझसे ज्यादा गंजा है। 2 चाय बना। पैसे? ये ले पैसे। अब तो नहीं कहेगा कमाई नहीं हो रही। हाँ जी, कतई ना, हद हो गई। आओ विवेक, जब तक चाय बनती है मैं तुमको अपने अंकल मिशाक के बारे में बताता हूँ। और मेरे बाल? ओहो, इतनी जल्दी क्या है? बाल कहीं भागे जा रहे हैं क्या? अभी कुछ कर रहे हो क्या? 1 घंटे में कितने बड़े हो जाएंगे बाल? हाँ, बढ़ भी जाएंगे तो क्या बात है। अरे इसका उस्तरा है ना, वो तो घास काटने की मशीन जैसा है, हैं? जितने लंबे बाल होंगे ना उतनी बढ़िया कटाई होगी बेटा। बेचारे अंकल मिशाक, बलिया में जन्म हुआ था उनका। बहुत ही ईमानदार, एकदम दिन के सूरज की तरह। चोरी तो अंकल मिशाक कभी कर ही नहीं सकती। और तगड़े इतने थे, शेर की तरह से जैसे। 2 लड़कों को एक साथ उठा के पटक दिया करते थे। लोगों ने उनकी ताकत देखी तो उनको सलाह दे डाली कि भाई पहलवानी या बॉक्सिंग की लाइन में चले जाओ, उसमें बड़ा पैसा कमाओगे। तो सब यही कमी थी अंकल मिशाक में। उन लोगों की सलाह मान ली, बहकावे में आ गए और यही पेशा अपना लिया। साथ साथ मेरे बाल भी काट दो तो अच्छा है ना। अंकल मिशाक जब 20 साल के थे ना, 20 साल के, तब 40 पहलवानों के हाथ पैर तोड़ चुके थे। बहुत पैसा कमाया उन्होंने उस लाइन में, बहुत पैसा कमाया। लेकिन कुछ खुद खा गए, कुछ गरीब बच्चों में बांट दिया। लोगों ने बहुत समझाया कि भाई मिशाक इतना कमाया है तो अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखो, जब ताकत खत्म हो जाएगी तो ये पैसा ही काम आएगा। लेकिन ना, अंकल मिशाक ने उनकी एक नहीं मानी। आखिर वही हो गया जिसकी लोगों ने चेतावनी दी थी। खाने के लाले पड़ गए। अंकल मिशाक बलिया छोड़कर बंबई आ गए। बम्बई तो मैं भी गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, समुंदर, ये सब तो देखा ही होगा ना। खाक देखा, उन्होंने देखी सिर्फ बेकारी और बेरोजगारी। बेचारे मद्रास आ गए। मद्रास? वहां तो समुद्र जरूर देखा होगा। बेटे, वहां तो भूखों मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन अंकल मिशाक कभी चोरी की एक रोटी का टुकड़ा कहीं से चुराया? अंकल मिशाक ऐसे ही ईमानदार आदमी थे। मद्रास के बाद हिंदुस्तान के हर शहर में गए, हर जगह कोशिश की, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। भूख और बेरोजगारी, लिहाजा उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। यह फैसला तो मैं कब से कर चुका हूँ, और तब तो उनकी समस्याओं का हल भी हो चुका होगा ना। तो अंकल मिशाक हिंदुस्तान से निकल के सबसे पहले लंदन पहुंचे। लंदन तो मेरी फेवरेट सिटी है। आराम भैया, तुम्हारी चाय। वहां पर तो उन्होंने ट्यूब रेल, पिकैडली सर्कस, टावर ऑफ लंदन, ये सब तो देखा ही होगा ना। जरूर देखा होगा, लेकिन विक्टोरिया से जब वो ट्रेन पकड़ रहे थे तो उनके ऊपर सिर्फ भूख और बेरोजगारी सवार थी। क्या बात कर रहे हैं आराम जी? लंदन में भूख? यही नहीं, अपमान और तिरस्कार भी। अंकल मिशाक बर्लिन चले आए। बर्लिन? ठीक किया। अंग्रेज अभी भी हमें गुलाम समझते हैं, और जर्मन लोग बहुत ही अच्छे हैं और खुशहाल भी। लेकिन इससे कुछ बात नहीं बनी।
अंकल मिशाक शहर शहर घूमते रहे और उनकी भूख बढ़ती गई। आखिर वो चीन आ गए। चीन? यह तो एशिया है। यहाँ उनको एक अरब मिला। अरब लोग जानते हो ना, अरब देशों में रहते हैं। वो अरब मिला और मिशाक अंकल से बोला कि क्या तुम आदमी और जानवर दोनों से प्यार करते हो? तो मिशाक अंकल ने कहा हाँ, मैं आदमी और जानवर दोनों को प्यार करता हूँ। और दोनों को क्यों? मैं तो चिड़िया और मछली को भी प्यार करता हूँ, हवा पानी को भी प्यार करता हूँ। मैं तो हर उस चीज को प्यार करता हूँ जो दिखती है या जो नहीं दिखती उसको भी प्यार करता हूँ। ये तो उन्हें ठीक कहा। ठीक कहा ना। उसके बाद उस अरब ने अंकल मिशाक से कहा कि क्या तुम एक खूंखार शेर से प्यार कर सकती हो? उन्होंने हाँ तो नहीं कह दी? हाँ, उन्होंने हाँ कह दी। और उनके हाँ कहते ही उन्हें सर्कस में काम मिल गया। अब हर शो में यानी दिन में 2 बार अंकल मिशाक उस शेर के खुले हुए जबड़े में अपना सिर घुसाते और अपना सिर निकालते। तो आगे क्या हुआ? हाँ, जब शो मशहूर हो गया तो वो पूरी दुनिया में घूमने लगे। अमेरिका, जापान, रूस, इटली, पता नहीं कहाँ कहाँ। और ऐसे ही घूमते घूमते वो ईरान में आ गए। ईरान में तो बहुत गर्मी पड़ती है। तो उस गर्मी से शेर भन्ना गया। कितना पानी पिए। और उस भन्नाए हुए शेर के खुले मुंह में मिशाक चाचा ने अपना सिर दिया। बस अंकल, और आगे मत कहिए। मैं समझ गया। मिशाक अंकल सिर निकालने ही वाले थे, शेर ने मुंह बंद कर लिया। आराम अंकल, आपने हमारे बालों को क्या कर दिया है? बड़े अजीब लग रहे हैं तेरे बाल तो कहो तो थोड़े और काट दूं? सच बताइए अंकल, क्या ये कहानी आपकी अपनी नहीं है? क्या मिशाक आप खुद नहीं हैं? कैसी बातें करता है? अरे मिशाक अंकल का सिर तो शेर चबा गया था। मैं तो जिंदा हूँ। क्या खाक जिंदा हो? फिलॉसफी का लेक्चरर नाई की दुकान में कभी जिंदा रह सकता है? मुझे तो लगता है कि इस कहानी में हम ही 2 पात्र हैं, आप और मैं। अगर आप मिशाक हैं तो मैं कौन हूँ? क्या मैं शेर हूँ? कैसी बातें करता है? अगर मैं मिशाक हूँ तो तुम मैं हूँ फिलॉसफी का लेक्चरर है। लेकिन आप तो नाई हैं। अभी मैं तेरे थोड़े बाल और काट देता ना तो तू भी नाई हो जाता। लेकिन अब तो अभी मेरे बाल लंबे हैं। अभी मैं आजाद हूँ। अभी मैं हूँ। विवेक, आप कहाँ जाओगे? वही जब चिड़िया ने पहली बार मेरे बालों में घोंसला बनाया था। आना, फिर आना बाल कटाने अपने आराम अंकल के पास। बाल कटाने और अंकल मिशाक के किस्से सुनने। हाँ यार आराम, यार तूने बालक से पैसे तो ले लिए, उसके बाल काटे ही नहीं। ये तूने अच्छा ना करा यार। तू तो बड़ा ईमानदारी की हामी भरा कर तू नहीं समझेगा कल्लू, तू नहीं समझेगा। ये फीस आरामदीप बार्बर ने नहीं, आरामदीप फिलोसफर ने ली है। क्या?